हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। चैप्टर 12 कर रहे हैं हम इस वीडियो में, लीनियर प्रोग्रामिंग। एक्सरसाइज 12.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट। हमें लीनियर प्रोग्राम जो हैं सोल्व करनी है ग्राफिकली। यहाँ पर हमें कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है और मैक्सिमाइज बताना है किस नंबर पे है। बहुत ही इजी है, आप देखें। सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स इसके नोट कर लेंगे। मैक्सिमाइज दिखाना है वेयर x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये इक्वेशन हमें दी है। सबसे पहले हम जो इनक्वालिटी है इसको छोड़ के x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो सिर्फ इक्वल का साइन बनाकर हम ये टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल में भी हम मेनली क्या करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे। अगर x को 0 रखते हैं हम यहाँ x को अगर 0 रख दें, 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 4। अगर y को हम 0 रखें, y को अगर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखा तो x की वैल्यू 4। ठीक है, ये टेबल हमारी बन जाएगी। और हमें इसको ग्राफिकली बनाना आता है ना, पॉइंट्स हम प्लॉट कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ भी। और हम ये देखो ये एरियाज ले रहे हैं क्योंकि x और y जो हैं दोनों ही जो हैं पॉजिटिव हैं। ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं ना, इधर और इधर सब जगह नहीं होते ना, सिर्फ इधर होते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें ये पोर्शन ले रहे हैं। फिर हम ये पॉइंट इसके ऊपर प्लॉट कर देंगे। x जब 0 हो और y 4 हो तो वो पॉइंट ये होगा ना, x यहाँ पे 0 होता है y एक्सिस पे, 0 4। ऐसे ही ये पॉइंट आ जाएगा आपका जब x 4 है लेकिन y 0 है, ये पॉइंट आ जाएगा। और ये हम एक लाइन हम मिला देंगे, तो ये लाइन हमारी आ गई है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 आई है, लेकिन हमें ये इनक्वालिटी भी देखनी है ना। अब ये इनक्वालिटी का देखेंगे, इसको हम कैसे देखते हैं, x और y दोनों को हम 0 0 पुट कर लेते हैं। ये हम चेक करते हैं कि इधर वाला रीजन आएगा। इस इनक्वालिटीज का क्या मतलब होता है, इधर का रीजन आएगा या ऊपर वाला आएगा। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। एक्स और वाई को आप ओरिजिन से चेक करेंगे, ओरिजिन से। अगर एक्स वाई दोनों को 0 पुट करने पर, हमने दोनों को 0 पुट किया है, तो 0 से जो बड़ा होता है ना 4, 0 से 4 बड़ा होता है ना, इक्वल तो नहीं होता लेकिन 0 से बड़ा होता है। तो यानी ये बात इनक्वालिटी वाली चेक करनी है हमने, इक्वल वाली नहीं करनी है। तो इसलिए ये बात ट्रू है। क्या बात है ये, टी वो ट्रू है, इसीलिए हम ओरिजिन की तरफ वाला रीज़न लेंगे। अगर ये बात झूठ होती, गलत होती, फॉल्स होती, फिर हम ऊपर वाला लेते रीज़न। ठीक है, तो हमने ये रीज़न इसलिए ले लिया है, तो ये इनक्वालिटी हमारी आ गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैक्सिमाइज बताना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा जेड। ये 3 पॉइंट बन रहे हैं, देखो जो ये रीज़न है इसके कॉर्नर से हम चेक करेंगे। कॉर्नर में एक पॉइंट बन रहा है 0 0, एक 4 0 0 4। इस पे हम जेड को चेक कर लेंगे। 0 0 पर जब चेक करेंगे जेड को, एक्स को भी 0 रखो, वाई को भी 0 रखो। दोनों को हमने जब 0 रखा, यहाँ भी तो जेड 0 आ गया। और 4 0 रखा यानी एक्स को 4 रखेंगे, 4 3 12, और y को 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, z आ गया 12। और 0 4 पे भी ऐसे चेक कर लेंगे, x को क्या रखा 0, y को रखा 4, तो सोल्व किया 16 आ गया। इनमें आप देख लोगे मैक्सिमाइज सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम बोल रहे हैं तो सबसे बड़ी हमें चूज करनी है। सबसे बड़ी क्या है 16 है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए। इसमें मिनिमाइज करना है जेड को। जेड है -3x प्लस 4y, और हमें यहाँ पर एक की जगह 2 लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनक्वालिटीज़ वाली इक्वेशन दी गई है। और यहाँ पे से हमें शो हो रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा क्योंकि x y दोनों ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हैं। तो इसको ये 2 इक्वेशन दी हैं, दोनों का ही हमने टेबल बना लेना है। x प्लस 2y इक्वल टू 8 लेके सबसे पहले x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे। अगर x को यहाँ 0 रखा, देखो रफ में बता रही हूँ मैं आपको, अगर x को यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2 4।
ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं आराम से। ऐसे ही अगर हमने y को 0 रखेंगे, फिर एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। सेम हम इसमें कर रहे हैं, एक बार x को 0 रख दो, इसको 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 12, y कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर फिर हम रखेंगे y को 0 रख रहे हैं तो 3x इक्वल टू 12 आ गया और x कितना आ जाएगा 0। यहाँ बता देती हूँ आपको, 3x, y को अगर 0 रखा, 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, 3x 12 आ रहा है तो x कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमने एक बार x को 0 रखना होता है, एक बार y को, इससे आपकी 2 वैल्यू आ जाती हैं जिससे हम लाइन बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस जो इनक्वालिटी है, इस लीनियर इनक्वालिटी को प्लॉट करेंगे। x 0 है, y 4 है, x 0 है, y कितना है 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x 8 है, y 0 है, x क्या है 8 और y क्या है 0, ये लाइन इससे मिला देंगे। एक पहले पॉइंट ये आया था, फिर ये आया है, इनको मिला देंगे और यहाँ पे इक्वेशन हम लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 8। सेम x 0 है और y क्या है 6 है, x 0 और y 6 है, तो वो पॉइंट यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, यहीं आएगा ना। x 4 है और y क्या है 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, इनको हम मिला देंगे। उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, इसको चेक करेंगे कि ओरिजिन के इस तरफ बनना है कि उधर बनना है। उसके लिए हमने क्या करना है, x और y दोनों को 0 हम पुट करेंगे, x को भी 0 रखो, y भी 0 रखो, लेस देन इक्वल टू 8 है ना यहाँ पे, तो 0 से बड़ा ही होता है 8, तो ये बात क्या है ट्रू है, तो हमारा ये रीज़न नीचे वाला आएगा, इस लाइन के नीचे वाला, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने ये रीज़न क्यों लिया हुआ है। वैसे क्या आएगा, ये पूरा नीचे वाला आएगा इसके रीज़न। ऐसे जब हम इसमें पुट करेंगे, इसमें भी हमने x और y दोनों को 0 पुट किया तो ये 0 0 हो जाएगा, और 0 से बड़ा होता है ना 12, 0 से 12 बड़ा होता है, तो इस लाइन के भी इधर का रीज़न आ जाएगा और हमें इन दोनों का कॉमन रीज़न लेना है। यहाँ से अगर हम बना रहे हैं जो रीज़न और इधर से, इन दोनों का कॉमन पोर्शन तो यही होगा ना, तो ये कॉमन पोर्शन हमने ले लेना है, ठीक है। फिर हमने इनके जो है नाम भी रखने हैं। ये पॉइंट का नाम 4 0 है ना, इसको हमने P पॉइंट लिख दिया। ऐसे ही जो 2 3 पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट आ गया है, यहाँ से ये 2 पे आ रहा है और यहाँ से 3 पे, तो ये आ गया है 2 3 पॉइंट। अभी आपको इसका शो नहीं होगा, इसका भी बता देती हूँ मैं आपको। वैसे ही ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों लाइंस का आएगा, उसको निकालने के लिए हम क्या रूल यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 8 है एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, ये कैंसिल, -2x इक्वल टू क्या आ रहा है -4, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 किसी में भी पुट कर लेंगे, पहले इसमें पुट कर लेते हैं। 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से 8 माइनस 2 क्या होता है 6, y आ जाएगा 3, तो पॉइंट आ गए हैं 2 3, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। अगर आपको इससे ग्राफ से नहीं पता चलता तो हम ये एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। लेने कॉर्नर्स के पॉइंट्स लेने हैं, इसलिए हमने इसको कोई नाम हम नहीं दे रहे हैं, इसका नाम हमने रख दिया है b, ठीक है। जो मर्जी आप नाम लिख सकते हैं। अब इनके ऊपर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। p कितना है, p वाला पॉइंट है 4 0, इस पर हमने z में x की जगह 4 रखना है और y की जगह 0 रखना है, तो z की वैल्यू -12 आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम 2 3 पे भी वैल्यू निकाल लेंगे, x को 2 रखेंगे, y को रखेंगे 3, -6 प्लस 12 6 आ जाएगा, x को 0 रखेंगे, y को रखेंगे 4, वैल्यू कितनी आ रही है 16, x और y दोनों को 0 और 0 रखेंगे तो z आ जाएगा 0। हमें इस क्वेश्चन में मिनिमाइज वैल्यू बतानी है, यानी सबसे कम वैल्यू क्या है।
इनमें आप देख सकते हैं सबसे कम क्या नज़र आ रहा है आपको, -12। तो हम बता देंगे थस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ -12 एट कौन से पॉइंट पे है, 40 पर। ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है इनकी, सेम टाइप से होगा। सेम स्टेटमेंट तो नहीं है, स्टेटमेंट तो अलग अलग ही हैं, लेकिन देखो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और सभी जो हैं 6 तक इसी तरह से हो जाएंगे।